शहर और खबर में खुश आमदेद। सबसे पहले रुख करेंगे सूबाई पंजाब का। फैसलाबाद में नशे के आदी शख्स की झुलसी हुई लाश बरामद हुई है। पुलिस के मुताबिक 45 साला ताहिर नशे का आदी था। लाश आग से झुलस गई। लाश एक खाली दुकान से मिली है। सर्दी से बचाव के लिए आग जला रखी थी, जिसकी लपेट में वो खुद ही आ गया। जरूरी कार्रवाई के बाद लाश रसा के हवाले कर दी जाएगी। ओकाड़ा में उबाश की खातून के साथ मुबैना ज्यादती, पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक थाना रावी की हदूद मौजा लशारी में खातून के साथ मुबैना ज्यादती का वाकया पेश आया है। खातून के देवर की मुद्दत में मुकदमा दर्ज, तफ्तीश का आगाज कर दिया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। DPO राशिद हिदायत के मुताबिक मुतासर खातून के लिए इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। मुलजिम को कानून के मुताबिक करार वाकई सजा दिलवाई जाएगी। फिरोजवाला में उबाश की 11 साला मासूर लड़की से मुबैना ज्यादती, पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। कोट अब्दुल मालिक के इलाका जमाल टाउन में उबाश नौजवान की 11 साला लड़की के साथ मुबैना ज्यादती हुई है। मुलजिम गली में खेलती बच्ची को अपने घर ले गया था। थाना फैक्ट्री एरिया पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। चिश्तियां थाना सदर की हदूद में गरीब मेहनत कश को रात के अंधेरे में जानवरों के लिए चारा कुतरना महंगा पड़ गया। जमींदार ने तशद्दुद का निशाना बना डाला। चिश्तिया में जमींदार बाप बेटे ने अपनी ही अदालत लगा ली। रात के अंधेरे में जानवरों के लिए चारा कुतरने पर जमींदार पर थप्पड़ों डंडों से तशद्दुद शुरू कर दिया। मेहनत कश पर तशद्दुद करने की वीडियो ABN न्यूज़ ने हासिल कर ली, जिसमें वाज़ेह तौर पर जमींदार को थप्पड़ों और डंडों से मारते देखा जा सकता है। जमींदार ने तशद्दुद करने के बाद अल्लाह देता को पुलिस के हवाले कर दिया। सोशल मीडिया पर वायरल होने के बावजूद थाना सदर पुलिस ला इल्म ताहाल मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई न हो सकी। DPO ने वाक़े का नोटिस लेकर रिपोर्ट तलब कर ली है। सरगोदा में खानदानी रंजिश पर दोहरे कत्ल की लड़ज़ाखेज़ वारदात, फायरिंग के बाद मुल्जिमान फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक जदीद असलहा से लेस मुल्जिमान की फायरिंग 2 भाइयों को मौत के घाट उतार दिया गया। 2 भाइयों को मोटरसाइकिल पर जाते हुए मुल्जिमान ने फायरिंग का निशाना बनाया। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए डिस्ट्रिक्ट टीचिंग अस्पताल सरगोदा मुंतकिल कर दिया गया। मुल्जिमान फायरिंग के बाद फरार हो गए। DPO सरगोदा ने वाक़े का नोटिस ले लिया। SP हेडक्वार्टर ज़ियाउल्लाह और SP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद जावेद अख्तर जतोई भारी नफरी के हमरा फौरन मौके पर पहुंच गए। वाकया खानदानी रंजिश की बिना पर पेश आया है। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दे दी गई हैं। वक़्वा की तमाम पहलुओं से तफ्तीश की जा रही है। मौसम सरमा के आगाज के साथ ही मियां चनू सर्कल में डकैती और चोरी की वारदातों में इजाफा हो रहा है। थाना सिटी की हदूद में 6 मुसल्लह डाकुओं ने रिहायशी टाउन में लूट मार की। मज़ामत पर फायरिंग से शहरी जख्मी हो गया। मियां चनू की निजी रिहायशी सोसाइटी में डाकुओं ने 6 मुसल्लह अफराद के हमरा सिक्योरिटी गार्ड को यरगमाल बनाकर घर में घुसकर खवातीन और बच्चों को यरगमाल बनाया और लूट मार की। मज़ामत पर फायरिंग से शहरी जख्मी हो गया। डाकू नकदी और कीमती सामान लूट कर फरार हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जख्मी को अस्पताल मुंतकिल किया। शहरी बढ़ती हुई वारदातों पर अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है और DPO खानेवाल से फौरी कार्रवाई का मुतालबा कर रहे हैं। चिन्योट में आए रोज चोरी की वारदातों ने आवाम का जीना दोभर कर दिया है। थाना सिटी के इलाका मोहल्ला शाह बुरहान में मेडिकल एंड सर्जिकल स्टोर पर चोरी की वारदात हुई है। चोर रात की तारीकी में ताले काट कर स्टोर में दाखिल हुआ। नकाबपोश चोर ने बड़ी महारत के साथ स्टोर में मौजूद कैश उड़ा लिया। चोरी केस की CCTV भी मंजर-ए-आम पर आ गई है। शहरियों का कहना है कि चिन्योट पुलिस चोरी और डकैती की बढ़ती हुई वारदातों को रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज के तहकीकात का आगाज कर दिया है। रईस मेडिकल स्टोर से रईस मेडिकल उसका मालिक बात कर रहा हूँ। मगर रात हमारी चोरी भी हुई है तो एहसास हुआ कि कितनी तकलीफ होती है। तो इस रोड पे आए रोज चोरी की वारदात क्या, इस खासकर रात को पुलिस की जिम्मेदारी है पेट्रोलिंग करे। मगर मैंने तो इस 10-20 सालों में इस रोड पे कभी पुलिस की पेट्रोलिंग नहीं देखी। ये सर्दियों की रातें हैं, धुंध के दिन है, तो पेट्रोलिंग अपनी बढ़ाएं। और नुकसान तो नुकसान है, हमारी एक ही रात में 3-3 4-4 वारदातें हो रही हैं अभी। तो हुकूमत से, DPO साहब से, DC साहब से ये मैं इल्तमास करता हूँ कि रात की पेट्रोलिंग खासकर बढ़ाई जाए और हमारे नुकसान का अजाला किया जाए। गोजरा थाना सदर के हदूद मोंगी बंगला में मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ। फायरिंग के तबादले में 1 डाकू हलाक जबकि 2 फरार हो गए।
पुलिस के मुताबिक जंगल लिंक रोड पर 3 मुल्ज़िमान ने शहरी से मोटरसाइकिल छीनने की कोशिश की। शहरी की इत्तला पर पुलिस मौके पर पहुंचकर पीछा करने पर डाकुओं ने फायरिंग कर दी। फायरिंग के तबादले के बाद डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया। हलाक डाकू की शनाख्त अली रजा उर्फ मोचा के नाम से हुई है। डाकू खतरनाक और बैनुल असलाई डकैत गैंग का रुकन था। डाकू मुख्तलिफ थानों में दर्जनों मुकदमात में भी मतलूब था। कचाकू में नाराज बीवी को मनाने के लिए जाने वाले शौहर को आग लगा दी गई। घर में मौजूद सास और बीवी दोनों झुलस गई। मुतासा खातून के मुताबिक आग उसके शौहर ने लगाई क्योंकि वो अपने शौहर से नाराज होकर घर आई थी। देखते हैं इसी पर ज़िशान मलिक की रिपोर्ट। मुआशरती रवैयों और बढ़ते हुए घरेलू तनाज़ों में इजाफा करता हुआ ये वाक़या खानेवाल के इलाका कच्चकू में पेश आया, जहाँ नवाही इलाका 36 दसार का रिहायशी अख्तर नामी नौजवान अपनी नाराज अहलिया को मनाने गया और अहलिया को अपने साथ चलने का कहा। अहलिया ने इनकार किया तो इनकार का लफ्ज सुनते ही अख्तर आग बगोला हो गया। तैश में आकर अपनी सास और अहलिया पर तेल छिड़क के आग लगा दी। चीखो पुकार सुनने के बाद आस पास के मकी फौरी आ पहुंचे और इब्तदाई तिबी इमदाद के बाद दोनों खवातीन को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया। वाक़या की इतला मिलते ही कच्चकू पुलिस भी मौके पर पहुंच आई। मुल्जिम को गिरफ्तार करके मुकदमा भी दर्ज कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम अख्तर से मजीद तशवीश भी जारी है। मुआशरती रवैयों और घरेलू तनाज़ों ने इंसानियत को खोखला कर दिया है। इस किस्म के बढ़ते वाक़यात का न सिर्फ हुकूमत वक्त को नोटिस लेना चाहिए बल्कि सद्देबाब के लिए भी बेहतरीन हिकमत अमली बनाने की अशद जरूरत है। कैमरा टीम के साथ ज़िशान मलिक, ABN न्यूज़, कच्चकू। कबूला शरीफ के नवाई गांव के सरकारी स्कूल में मुल्ज़िमान ने मुबैना तौर पर दर्जनों हरे भरे दरख्त काट दिए। कबूला शरीफ के नवाई गांव मौसा डहर के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में मुल्ज़िमान ने छुट्टियों का फ़ायदा उठाते हुए स्कूल के दर्जनों हरे भरे सायादार दरख्त काट दिए। इलाका मकीनों की मुदाखलत पर मुल्ज़िमान कटे हुए दरख्तों को मौके पर छोड़कर फरार हो गए। असिस्टेंट कमिश्नर आरिफ वाला ने वाक़े का नोटिस लेते हुए कार्रवाई के लिए कमेटी तश्कील दे दी है। पिंडी गेब के इलाके मौजा खड़प्पा के पटवारी को महकमा एंटी करप्शन की टीम ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। मौजा ढोक लाहम के एक शहरी ने महकमा एंटी करप्शन को दरख्वास्त दी कि खड़प्पा तहसील पिंडी गेब का यासिर नामी पटवारी जायज़ काम के लिए 1 लाख रुपए रिश्वत मांग रहा है, जिस पर एंटी करप्शन अफसरान ने टीम तश्कील देकर छापा मारा और पटवारी को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। गुजरांवाला में न्यू ईयर नाइट मनाने के लिए मंचले बेताब है। पुलिस के मुताबिक हवाई फायरिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मजीद जानते अपने नुमाइंदे राना जावेद से। जी जावेद, बताइएगा। न्यू ईयर नाइट के हवाले से बात करें तो दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी न्यू ईयर नाइट मनाने की तैयारियां अरूज में हैं। 2024 के इख्तिताम पजीर होने में चंद घंटे बाकी रह गए हैं। शहरी और मंचले बड़ी बेताबी से इंतजार कर रहे हैं कब रात के 12 बजेंगे, गड़गी की सुइयां चेंज होंगी। 2025 को खुश आमदीद कहेंगे। इंतजामिया ने भी अपना सकंजा तैयार कर लिया गया है। जो शहरी और मनचला हवाई फायरिंग करेगा, हुल्लड़बाजी करेगा तो कानून फौरी हरकत में आएगा। कोर्टी के हवाले से आपको आगाह करता चलूं, जिला भर में 222 प्रोग्राम कोर्टी के लिए 330 अफसर तैनात किए गए हैं और इनके साथ 1673 जवान तैनात किए गए हैं। वार्डन पुलिस की बात करें तो 1300 से ज्यादा अफसर और जवान तैनात किए गए हैं जो कि अपनी ड्यूटी फराइज भी अंजाम देंगे। जी, जिला टोबा टैक्सिंग न्यू ईयर नाइट 2025 के लिए DPO इबादत निसार की हिदायत पर सख्त सिक्योरिटी प्लान जारी हो गया। जिला भर में 1200 से ज्यादा पुलिस एहलकारों की ड्यूटियां 27 प्रोग्राम न्यू ईयर नाइट और 54 यकम जनवरी को मुनाकिद होंगे। DPO के मुताबिक एलीट फोर्स की टीमें अहम सड़कों पर गश्त करेंगी। 19 मकामात पर नाकाबंदियां लगाई जाएंगी। न्यू ईयर आ रहा है तो न्यू ईयर पे जो हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी है वो अपने मुख्तलिफ मजहबी रसूमात जो है अदा करते हैं। तो इस सिलसिले में हमारे 31 दिसंबर की शाम को 27 प्रोग्राम होंगे और 1 जनवरी जो है उसमें 54 प्रोग्राम होंगे, जिसमें हमने अपनी क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो चर्चेज़ हैं उनको फुल प्रूफ सिक्योरिटी देनी है, जहाँ पे वॉक थ्रू गेट, उसके बाद चेकिंग का मैकेनिज़्म और CCTV कैमराज की मदद से मॉनिटरिंग। न्यू ईयर रहीम यार खान के शेख ज़ैद अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में गुज़िश्ता रात मरीज के मुबैना जहां होने पर लवाकिन की तोड़फोड़ का मामला। ग्रैंड हेल्थ अलायंस ने OPD बंद करके एहतजाज किया। मुज़ाहिरीन के मुताबिक इमरजेंसी कार्डियोलॉजी वार्ड में मरीज के इंतकाल पर लवाकिन ने लेडी डॉक्टर पर तशद्दुद किया। लवाकिन ने डॉक्टर का गला दबाया, जहनी टॉर्चर किया और उनकी गाड़ी के शीशे भी तोड़ दिए।
15 पर कॉल करके पुलिस को बुलाया गया तो पुलिस ने एक न्यूट्रल मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने मुलजिमान को गिरफ्तार करके छोड़ दिया और असल मुलजिमान अभी तक फरार हैं। अगर पुलिस ने मुलजिमान को गिरफ्तार करके इंसाफ ना दिया तो एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। हमारे मुतालिबात तस्लीम ना किए गए तो अगला धरना DPO ऑफिस के बाहर किया जाएगा। शेखपुरा से आपको बताएं, पंजाब के सबसे बड़े DHQ अस्पताल के इमरजेंसी समेत तमाम वार्ड्स में अद्वियात की शदीद किल्लत है। शहर के वाहिद सरकारी अस्पताल में अद्वियात की कमी होने पर मरीज प्राइवेट स्टोर से महंगे दामों मेडिसिन खरीदने पर मजबूर हो गए। DHQ अस्पताल की बद इंतजामी और अदम दिलचस्पी की वजह से MS डॉक्टर फायजा के खिलाफ मरीजों का एहतजाज। मरीजों ने डॉक्टर फायजा के हद तक अमेज रवैये, इन अद्वियात और इंसुलिन ना मिलने पर रोड ब्लॉक करके धरना दे दिया। बुजुर्ग खवातीन ने सख्त सर्दी और बीमारी की हालत में लाहौर सरगुदा रोड पर लेट कर अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। मुजाहिरीन का इल्जाम लगाते हुए कहना था कि अद्वियात और इंसुलिन ना मिलने पर शिकायत लेकर MS अस्पताल डॉक्टर फायजा के ऑफिस गए तो MS ने ऑफिस से धक्के देकर बाहर निकाल दिया। इंसुलिन बारोबार सारी आवाम जमीन कर छड़ी गई है। 8 वजे 20 मिनटां दी पर्चियां होईयां 2-2.5 वजे दे ज्यादती होंदी भी ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਲੋ ਕੇ ਲੱਤਾਂ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿ ਰੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ मंडी बहाउद्दीन यूनान कश्ती हादसे में जाँ बाक होने वाले हाजी अहमद की नमाज जनाजा मलिकवाल में अदा कर दी गई है। गांव के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया है। यूनान कश्ती हादसे में मलिकवाल के इलाका डफर का रिहायशी हाजी अहमद समंदर में डूबकर जाँ बाक हो गया था। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की हिदायत पर यूनान में पाकिस्तानी सफारत खाने ने उसकी मैयत को गाँव में पहुँचाने के इंतजाम किए। मैयत पहुँचने पर गाँव की फ़ज़ा सोगवार हो गई। हाजी अहमद की नमाज जनाजा गाँव में अदा कर दी गई है और कब्रिस्तान में सपुर्दे खाक कर दिया गया। मरहूम ने सोगवरान में एक बेवा, एक बेटा और 3 बेटियां छोड़ी हैं जो अभी कम उम्र हैं। चकवाल के इलाके चौक में कार और ट्रॉले के दरमियान तसादुम के नतीजे में 6 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों में 2 खवातीन और 1 बच्चा भी शामिल है। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक हादसे की इतला बलक्सर चौक से मौसूल हुई है। रेस्क्यू एहलकारों ने जख्मियों को इब्तिदाई तिब्बी इमदाद फराहम कर दी। हादसा कार की तेज़ रफ्तारी और ओवरटेकिंग के बायस पेश आया है। जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल चकवाल मुंतकिल कर दिया गया है। दीपालपुर में 2 अफराद मट्टी तले दबकर जान की बाज हार गए। नवा इलाका बटक के नज़दीक कुएं की खुदाई के दौरान 2 अफराद मट्टी तले दब गए। रेस्क्यू टीमों ने मजदूरों की लाश निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। हादसा कुआं से ईंटें निकालने और खुदाई के दौरान पेश आया है। साहिवाल में ट्रैफिक हादसा पेश आ गया। 25 अफराद जख्मी हो गए। आरिफ वाला रोड चक ख्वाजा आरिफ के करीब तेज रफ्तार बस उलट गई। हादसे में खवातीन बच्चों समेत 25 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों में 5 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। रेस्क्यू ने जख्मियों को टीचिंग अस्पताल साहिवाल मुंतकिल कर दिया है। विहाड़ी शदीद धुंध और स्मॉग की लपेट में है जिसकी वजह से हद निगाह इंतहाई कम हो गई है और ट्रैफिक हादसात में इजाफा हो गया है। ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों को बिला वजह घर से ना निकलने और फोग लाइट्स इस्तेमाल करने का मशवरा दिया है। धुंध और स्मॉग की वजह से गले और आंखों की बीमारियों में इजाफा हो गया। मजीद जानते हैं मलिक ताहिर हुसैन से। जी बिल्कुल, दीगर शहरों की तरह विहाड़ी में भी स्मोक और धुंध ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है जिसकी वजह से आँखों और गले की बीमारियों में इजाफा हुआ है। ट्रैफिक के हादसा में भी जो इजाफा हुआ है। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, मज़ीद हम इनसे जानते हैं। जी, ये जो साल 2024 का आखिर है, दिसंबर के आखिरी ये दिन है और इस विंटर सीज़न में ये जो इस वक्त फॉग है ये अभी बारिश का नहीं हुई है लेकिन ये फॉग इस वक्त आ चुकी है। विहाड़ी में दूसरे शहरों की तरह विहाड़ी में भी जो है वो इस वक्त फॉग का राज है। रात को जो तकरीबन 9 बजे के बाद सड़कों पर जो ट्रैफिक की रवानी है वो मुतासर होती है। जो ट्रैफिक हादसा होते हैं फॉग की वजह से, जो ड्राइवर हजरात हैं उनको फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करना चाहिए और कोशिश करें कि रात को जो सफ़र से गुरेज किया जाए। जी, साल 2024 चकवाल के अवाम के लिए किसी चैलेंज से कम नहीं रहा। महंगाई की बुलंद शरह ने शहरों की जिंदगी मजीद मुश्किल बनाई। हुकूमती दावे ज़मीनी हकाइक से मुतसादिम नजर आए। मजीद जानते हैं साजिद बलोच की इस रिपोर्ट में। चकवाल के बाजारों में महंगाई का शोर और अवाम की मायूसी नुमायां है। रोजमर्रा की अशिया की कीमतें आसमान को छू रही हैं जबकि आम आदमी अपनी जरूरियात जिंदगी पूरी करने में नाकाम दिखाई देता है। 2024 बहुत मुश्किल वक्त था, बहुत मुश्किल। गरीब आदमी की हालत नहीं। गवर्नमेंट मेहरबानी करे, कोई ना ख्याल करे। 2024 तो पाकिस्तान के हालात में इतना मुश्किल था
कि क्या बताएं, उसके गरीब आदमी का कुछ नहीं बना। बिजली सबसे महंगी, आटा महंगा, दालें टीवी पे ये बता देते हैं हर चीज़ सस्ती हो गई, लेकिन बाज़ार में लेने जाएं तो उससे डबल हुई होती है। साल 2024 चकवाल के अवाम के लिए महंगाई और हुकूमती पॉलिसियों की नाकामियों का साल साबित हुआ। अवाम की मायूसी हुकूमत के लिए लम्हा फिक्रिया है। कैमरा टीम के साथ साजिद बलोच, ABN न्यूज़, चकवाल। साल 2024 इख्तिताम होने में चंद घंटे बाकी। मजदूरों ने साल 2024 को महंगाई और बेरोजगारी का साल करार दिया, जबकि आने वाले साल 2025 में हुकूमत से रिलीफ और रोजगार की उम्मीदें लगा ली हैं। देखते हैं कसूर से मियां काशिफ की इस रिपोर्ट में। 24 में कसूर की आवाम ने रोजमर्रा की जिंदगी को चलाने के लिए जद्दोजहद की। अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में बेतहाशा इजाफा, तवानाई के बढ़ते निरख और बेरोजगारी के बढ़ते ग्राफ ने लोगों की जिंदगियों को मुश्किल बना दिया। कसूर के दही इलाकों में किसान और मजदूर भी माशी दबाव का शिकार रहे। खाद और बीज की कीमतों में इजाफे ने ज़राअत को भी नुकसान पहुँचाया। 2024 साढ़े वास्ते बड़ा खराब रहा, मजदूरी लभदी नहीं ते करना की, एक गाहक आंदा ते असीं सारे उहदे पिछे लग जाने आ। तो 2025 आंदी पई ते हुकूमत नूं साडे वास्ते सोचना चाहिए, मजदूरों वास्ते। अगर हुकूमत नौजवानों के लिए सरमायाकारी करे, प्रोग्राम शुरू करे, तो मुल्की हालात और अवामी हालात बेहतर हो सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला साल 2025 नौजवान नस्ल और पाकिस्तान के लिए बेहतर साबित होगा। कसूर की आवाम 2025 को एक रोशन और उम्मीदों से भरपूर साल के तौर पर देखना चाहती है। हुकूमत को चाहिए कि वो आवाम के मसाइल पर तवज्जो दे और अमली इक़दामात करे, ताकि साल 2025 वाकई खुशहाल और कामयाब बन सके। ये थी कसूर की आवाम की उम्मीदें और इनकी मुश्किलात। दुआ करते हैं कि आने वाला साल 2025 इनके लिए खुशियों और सुकून का पैगाम लेकर आए। कैमरा टीम के साथ मियां काशिफ, ABN न्यूज़, कसूर। समड़ियाल में मजिस्ट्रेट गैर फाल होने से अवाम को महंगाई में रिलीफ देने के हुकूमती वादे सिर्फ जुबानी कलामी दावों तक महदूद होकर रह गए। आसमान को छूती महंगाई ने जहां पर आम आदमी की अशिया खुरोनोश के हवाले से कुव्वत खरीद कम कर दी है, वहीं पर समड़ियाल और गिदनवा में मुनाफाखोरों की तरफ से सब्जियां भी सरकारी नरखों से ज़ायद फरोख्त की जा रही हैं। सब्जी फरोशों की तरफ से प्याज सरकारी रेट 129 रुपये किलोग्राम के बजाय 200 रुपये, लहसुन देसी 670 के बजाय 800 रुपये, मटर 170 के बजाय 250 रुपये, आलू 82 रुपये के बजाय 150 रुपये किलोग्राम, जबकि दीगर सब्जियां और सब्जियों में इस्तेमाल किए जाने वाले मसाला जात भी मन मर्जी के रेटों पर फरोख्त करके अवाम उन्नास को दोनों हाथों से लूटा जा रहा है। सिविल सोसाइटी अरकान शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर सियालकोट मोहम्मद जुल्करनैन से सूरत हाल का फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। हेडमराला में कोटली लोहारा मशरकी ता सियालकोट रोड अरसे दराज से टूट फूट का शिकार है और सीवरेज का पानी सड़क में जमा रहने से मकामी रिहायशियों और राहगीर को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हेडमराला से सैयद सिफ्ते हसन की रिपोर्ट देखिए। ये मंजर किसी पसमानदा इलाका का नहीं बल्कि कोटली लोहारा मशरकी तक खरोटा सईदा रोड है, जहां सड़क मुकम्मल तौर पर टूट फूट का शिकार हो चुकी है। सड़क की खस्ता हाली के बायस यहाँ सीवरेज का पानी जमा रहना मामूल है, जिससे न सिर्फ इलाके के रहायशियों को शदीद मुश्किलात का सामना है बल्कि सेहत के मसाइल भी जन्म ले रहे हैं। ये सियालकोट जाने का कोटली लोहारा से मेन रास्ता है भाई, इसकी ये मुश्किलात है, ये इधर से पानी नहीं कभी ख़त्म हो चुका। ये हुकूमत से हमारी अपील है कि इसका भी कुछ थोड़ा सा ध्यान करें। ठीक है, मेहरबानी जनाब इंतजामिया की कि वो इधर जनाब गौरे फिक्र करन। आ पानी खड़ा है जनाब, कोई मेरा मतलब कि मरीज लैके जा रहा, कोई उंज जा रहा, कोई नमाज पढ़न वाले जीने वेखो जनाब, नमाजी भी हथों गुजरते हैं। वेखो जनाब पानी है, ठीक है, नाले का पानी है जनाब, सारा निकास कोई नहीं पानी का। ठीक है, मेहरबानी करके पानी का निकास सीधा करो। तो यार ये सूरत हाल ज़िली इंतजामिया सियालकोट की गफलत और नाकिस मनसूबाबंदी का मुंह बोलता सबूत है। अवाम मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर इस मसले का हल निकाला जाए और कोटली लोहारा मशरकी तक खरोटा सईदा सड़क की मुरम्मत के साथ साथ सीवरेज का निज़ाम बेहतर बनाया जाए। कैमरा टीम के साथ सैयद सिफ्ते हसन, ABN न्यूज़, हेडमराला। फूल नगर में चांगा मांगा रोड पर अरबों रुपए की लागत से तामीर होने वाला झिंबर लिंक नहर का पुल मुख्तलिफ जगहों से टूट फूट का शिकार है। इलाका मकीनों का कहना है पुल की तामीर में नाकिस मटीरियल का इस्तेमाल किया गया। नासिर इकबाल की रिपोर्ट देखिए।
फूलनगर छांगामांगा रोड पर जंबर लिंक नहर पुल को तकरीबन 6 साल मुकम्मल किया गया, जिस पर अरबों रुपए की लागत आई और पुल को 6 माह कबल तमीर करके मुकम्मल कर लिया था। महकमा हाईवे की नाअहली के बाइस पुल की तमीर में नाकस मटेरियल का इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से पुल पर दरारें पड़ चुकी हैं। इस मौके पर शहरियों का ABN न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहना था। देखें, ये छांगामांगा रोड पे जंबर लिंक नहर वाला जो पुल है, ये तकरीबन 6-7 साल से ये बन रहा था। अभी इसको बने हुए तकरीबन 6 माह गुजरे हैं। तो ये पुल है जो जगह जगह से टूट फूट का शिकार हो चुका है। इसमें जैसा कि नाकस मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। वज़ीर आला पंजाब को फौरी तौर पर एक्शन लेना चाहिए और नाकस मटेरियल इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। बोले ना सही माल नहीं पाया, ये सारा बर्बाद हो गया है, ना पैसा तो गया ना खा, तो पुल सही माल नहीं पिया, तो आप सारी क्रैक होई भी पुल, तो दोबारा इनू बनना चाहिए। मुख्तलिफ जगहों से लिंक नहर का पुल टूट फूट का शिकार हो चुका है। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि मुतल्लिका ज़िम्मेदारान अफसरान ठेकेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। पाकपतन में दरबार बाबा फरीदुद्दीन मसूदगंज शकर फवारा चौक में भिखारियों की तादाद बढ़ती जा रही है। दरबार बाबा फरीदुद्दीन मसूदगंज शकर पर भिखारियों के ढेरे लग गए। अंदरून और बैरून मुल्क से आने वाले ज़ायरीन को परेशानी का सामना है। 1000 या 500 रुपए तक रकम ना मिलने पर पीछा नहीं छोड़ते। शहरियों ने इंतजामिया से फौरी नोटिस लेने और कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। फारुखाबाद का वाहिद फॉरेस्ट पार्क आवारा कुत्तों की आमाश का बन गया। इंतजामिया की गफलत की वजह से सीवरेज का पानी पार्क में दाखिल होकर जौहड़ का मंजर पेश करने लगा। इंतजामिया की गफलत की वजह से सीवरेज का पानी पार्क में दाखिल होकर जौहड़ का मंजर पेश करने लगा। जगह जगह गंदगी के ढेर लग गए। पार्क में बच्चों के लिए लगाए गए झूले और बेंच टूट फूट का शिकार है, जबकि आवाम के लिए बनाया गया वॉशरूम दरवाज़ा टूटने और गंदगी की वजह से नाकाबिले इस्तेमाल है। पार्क में आवाम की तफरीह के लिए कोई सहूलियात मौजूद नहीं। पार्क में खड़े गंदे पानी और गंदगी के ढेरों की वजह से ताफुन फैल रहा है। मोहम्मदपुर देवान के नवा इलाके मेहरेवाला में BISP सेंटर का नोटिफिकेशन जारी होने के बावजूद सेंटर फाल ना हो सका। मुस्तहिक खवातीन सख्त सर्दी में छोटे बच्चों के साथ बेयारो मददगार खड़ी हैं। रिटेलर्स के मुताबिक फाजिलपुर सेंटर को फाल किया गया, जो मेहरेवाला सेंटर से 15 किलोमीटर दूर है। धुंध और शदीद सर्दी में मासूर, बेवा और ज़ईफ खवातीन इतना बड़ा सफ़र तय करके वहाँ नहीं पहुँच सकती। मेहरेवाला सेंटर पिछले 10 साल से BISP का सेंटर रहा है और तकरीबन 5 यूनियन काउंसिल्स को कवर करता है, जहां बेनिफिशरीज की तादाद 12,000 से ज्यादा है। अहले इलाका ने डायरेक्टर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मेहरेवाला सेंटर को दोबारा फाल करने की अपील की है। और मंडी बहाउद्दीन में नोटों की बारिश। सोने के ताजर के बेटे की मेहंदी की तकरीब के दौरान नोटों की बारिश हुई है। दुल्हा के दोस्तों और रिश्तेदारों ने शादी की खुशी में नोटों की बोरियां खोलकर हवा में उड़ा दी। 1000, 500 और 100 रुपए के नोट कई घंटों तक आसमान पर उड़ते रहे। नोटों की बारिश देखकर लोग जोश व खरोश से लूटने पहुंचे। बाद अफराद ने बांसों पर जाल लगाकर नोटों को समेटा। इस गैर मामूली मंजर ने लोगों की तवज्जो हासिल की और हर तरफ अफरा तफरी मच गई। सरसों के तेल में पकी मछली सियालकोट की सौगात बन चुकी है, जिसे खाने के लिए पाकिस्तान के दीगर शहरों से भी मछली के शौकीन अफराद ने सियालकोट का रुख कर लिया है, जिससे मछली फरोशों के साथ साथ दीगर कारोबार भी चमक जाते हैं। शहरों के मुताबिक सरसों के तेल में पकी हुई मछली सेहत के लिए मुफीद होती है। हमारे पास 3-4 किस्म की मछली है, पत्थर है, सींग है, रहू है, बाम है, और इनके रेट पूरे शहर में सबसे कम है हमारे पास। ना हम ये बेसन की तय चढ़ाते हैं इसके ऊपर, बाहर में हल्का सा बेसन लगा के फ्राई करते हैं। सर्दियों का सीजन आता है तो मच्छी का काम भी ज़्यादा होता है, उसके साथ हमारे रोटी का काम भी बढ़ जाता है। हमें भी फायदा होता है तो मच्छी वाले को फायदा होता है। बेरोजगार होंगी है मच्छी सारे कुछ इंशाल्लाह रश होंगी है, मच्छी सही बेचते हैं, साडा भी दिहाड़ी कुछ गुजारा हो नाल खर्चा निकल जाती है साडा भी। में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। शहर भर में जगह जगह पर सूप के स्टॉल सज गए। शहरी गर्मा गर्म अंडे खाकर और सूप पीकर सर्दी की शिद्दत को कम कर रहे हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे महर वकार अनवर से।
इस वक्त मैं मौजूद हूँ चूनिया में। जैसे ही सर्दियों का आगाज़ होता है तो शहरियों की बड़ी तादाद चूनिया इलाहाबाद इसके गिरदोनवा में जो जगह जगह पर सूप पॉइंट कायम किए जाते हैं इनका रुख करते हैं। यहाँ पर आकर वो गर्मा गर्म सूप और साथ में अंडों से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं ताकि जो इनकी सर्दी की शिद्दत है उसमें कमी हो सके। इसी वाले से बात करते हैं। मेरे साथ यहाँ पर सूप पॉइंट के ओनर साथ साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी, अपने फ्रेंड्स के साथ यहाँ पे सूप पॉइंट पे है। मैंने अभी सूप भी पिया है जिसकी वजह से मेरी सर्दी की शिद्दत काफ़ी कम हुई है और उबले हुए अंडे भी खाए हैं। अब मैं अपने घर के लिए भी पैक करवा रहा हूँ, आप लोग भी आएँ और लेके जाएँ और अपनी लाइफ को एंजॉय करें। चूनिया शहर में मैंने सूप का ठेला लगाया हुआ है। मेरे पास चिकन सूप और वेजिटेबल सूप और बीफ सूप होता है। गर्मा गर्म अंडे खा के लुत्फ़ होते हैं, पैक करवा के घर में भी लेके जाते हैं। जी, जैसा कि आपने यहाँ पर इनकी बात सुनी, इनका कहना है कि जैसे ही सर्दियों का आगाज़ होता है तो शहर भर में जो आर्जी सूप पॉइंट है वो कायम कर दिए जाते हैं। हम यहाँ पर आकर गर्मा गर्म सूप से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं और घर के लिए भी लेके जाते हैं ताकि जो बच्चे हैं वो भी पी के सर्दी की शिद्दत को कम कर सकें। आप भी यहाँ पे आएँ और यहाँ पे आके सूप से लुत्फ़अंदोज़ हों। जी, आरिफवाला के नवाई गांव में गरीब खानदान हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं। मुतासिर ने वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने की अपील की है। देखते हैं अपने नुमाइंदे राव खालिद कयूम की इस रिपोर्ट में। आरिवाला के नवाही गांव चक नंबर 113 AB में 1.5 मरले में रहने वाले खानदान जिनमें कुछ नाबीना और कुछ के हाथ पैर टूटे हुए हैं। इनमें 80 साल बुजुर्ग खातून रहमत बीबी जिसके यहाँ 6 बेटे बेटियों की औलाद पैदा हुई। खाविंद अल्लाह को प्यारा हो गया तो सारी उम्र खुद कमाकर अपने बच्चों को पाला। बच्चे भी आंखों से महरूम। एक बेटी थी, शादी की। शादी के बाद इसकी आंखें अंधी हुई, वो भी घर में बैठी है। छोटा सा घर, ऊपर से गजब की सर्दी और घर में फाके इस खानदान पर मुसीबतों के पहाड़ खड़े कर दिए। दुखी खानदान का कहना है कि सारा दिन पूरी कोशिश करते हैं, 200 से लेकर 300 तक भीख का पैसा इकट्ठा होता है जिससे बड़ी मुश्किल से हम घर वाले खाना खा पाते हैं। सबको पालने वाली माँ की टांगे भी टूट चुकी हैं, बेटे भी अंधे, बेटी भी अंधी। बीमारियों और फाकों ने इस पूरे ख़ानदान भीख मांगने पर मजबूर कर दिया। किसी मुखय्यर हज़रात के मुंतज़िर हैं, अपने तो अपने हमसाए भी छोड़ गए, अल्लाह के सिवा है भी तो कोई नहीं। कैमरा टीम के साथ राव खालिद कयूम, ABN न्यूज़ आरिफवाला। करेंगे खैबर पख्तूनख्वा का। पबी समेत जिला नौशहरा भर में सुई गैस की नारवा लोड शेडिंग ने आवाम का जीना महाल कर दिया है। 10 से 15 घंटे तक गैस की लोड शेडिंग की वजह से घरों में मुश्किलात का सामना है। मजीद देखते हैं खैरुल इब्रार की इस रिपोर्ट में। नौशहरा में सुई गैस के नारवा लोड शेडिंग ने आवाम का जीना हराम कर दिया है। 10 से 15 घंटे तक गैस की लोड शेडिंग की वजह से बड़ों के साथ साथ बच्चे भी नाश्ता किए बगैर स्कूलों को चले जाते हैं। खवातीनों का कहना है कि अगर गैस आ भी जाए तो ना होने के बराबर है। शहरियों ने हुकूमत से मायूसी का इजहार करते हुए कहा, एक सुई गैस की शिकायत कम थी, वो भी इस मुल्क में सुई गैस की नारवा लोड शेडिंग हद से ज्यादा शुरू हो गया है। तरह की हमारी सुबह है, ये किस तरह सुबह है, क्योंकि सुबह हम उठते हैं कि बच्चों के लिए नाश्ता वगैरह बनाते हैं, हम भी नाश्ता नहीं कर सकते क्योंकि गैस नहीं है। पता नहीं ये गैस किधर गया, इतना गैस था। शहरियों ने हुकूमत और आला हुकाम से मुतालबा किया है कि गैस की नारवा लोड शेडिंग को खत्म किया जाए। अगर इस तरह चलता रहा तो हम मजबूर होकर GT रोड को ब्लॉक करेंगे। सवात के मरकजी शहर मंगोरा में सवाती मसनूआत को फ़रोग देने के लिए 2 रोज़ा सनती नुमाइश का इनेकाद किया गया जिसमें मुल्क भर से सनतकारों और माहिरीन मईशत ने शिरकत की। मज़ीद जानते हैं हयात चमन की इस रिपोर्ट में। स्वात की सरसब्ज वादी में 2 रोज़ा ट्रेड शो का इनेकाद किया गया जिसमें मुल्क भर के ताजिरों, माहिरीन मईशत और हर तबक़े फ़िक्र के अफराद ने शिरकत की। ट्रेड शो का मकसद मकामी कारोबार को मजबूत करने और इलाके की माशी तरक्की को फ़रोग़ देना था। ट्रेड शो ऑर्गेनाइज हमने किया है और हमारा मकसद है कि जो KPK की ख़वातीन हैं, लेडीज़ हैं, वो इस एग्ज़िबिशन में पार्टिसिपेट करें और इसी एग्ज़िबिशन के थ्रू वो इंटरनेशनली पार्टिसिपेट करें। हमने इंजीनियरिंग सेक्टर में जो अपना पोर्टफोलियो है वो डिस्प्ले किया हुआ है। ये जो नज़र आ रहा है ये वाला, ये हमारा पोर्टफोलियो है। ट्रेड शो में 80 से ज़ायद स्टॉल्स पर कारोबारी अफराद ने अपनी मसनूआत और खिदमात पेश किए। ट्रेड शो के दौरान मेहमानों ने स्वाती मसनूआत में गहरी दिलचस्पी जाहिर की। एग्जीबिशन बहुत ज़बरदस्त है और जो मैं समझता हूँ कि एक्सपोर्ट्स ख़ास तौर पे यहाँ पर जो मादनियात जिस लेवल का काम हो रहा है और उसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त एक प्लेटफॉर्म TDAP ने प्रोवाइड किया है। सवात का जो खालिस पे और शहद है हनी, इसका स्टॉल हमने लगाया है। हमारे साथ जो है स्वात का जो भी फेवर फूड्स है
तमाम की तमाम हमारे साथ है। इस तरह के इवेंट्स न सिर्फ मकामी कारोबार को बैन अवी सतह पर पजीराई दिलाने का जरिया है, बल्कि सकाफती विरसे को उजागर करने में भी अहम किरदार अदा करते हैं। कैमरा टीम के साथ हयात चमन, ABN न्यूज़ सवात। सूबाई वज़ीर तालीम फैसल खान तरकई का मर्दान स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का दौरा, तालीमी इदारों की स्पोर्ट्स गाला की इख्तितामी तकरीब में शिरकत की। सूबाई वज़ीर तालीम फैसल खान तरकई का कहना था सूबाई हुकूमत सेहत, तालीम और खेलों पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। उन्होंने कहा कि बच्चों की सेहतमंद सरगर्मियों के लिए खेलों और तालीम का इम्तिजाज किया जा रहा है। और वज़ीर खेल ने खुसूसी गुफ्तगू के बाद नौजवानों के लिए ट्रांसपोर्ट, खाना और दीगर सहूलियात भी फराहम की हैं। अब रुख करेंगे सूबाई सिंध का। सर्दियों के मौसम में गर्मा गर्म यखनी का जायका मौसम का मज़ा दोबाला कर देता है। इसीलिए हर साल शहरी सजावल में मुख्तलिफ मकामात पर देसी मुर्गी से तैयार की जाने वाली यखनी के स्टॉलों का रुख करते हैं। शहरी गर्मा गर्म यखनी की चुस्कियाँ लेते हुए मौसम का लुत्फ उठाते हैं। आपको बताएं कि लोग यखनी का इस्तेमाल करते हैं अपनी सर्दी की शिद्दत को कम करने के लिए, और इसीलिए लोगों ने गर्मा गर्म यखनी के लिए मौसम का लुत्फ उठाने के लिए रुख कर लिया है। मज़ीद जानते हैं खालिद ताहरानी की इस रिपोर्ट में। सर्द मौसम में सुजाल की देसी मुर्गी से तैयार यखनी शहरियों की पसंदीदा खुराक बन गई है। यखनी जो कि देसी मुर्गी के गोश्त और सब्जियों के मिलाप से तैयार की जाती है, न सिर्फ जायके में लजीज होती है बल्कि सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद है। सर्दियों में जिस्म को हरारत फराहम करने के लिए एक मिसाली इंतखाब है। इसके अंदर मौजूद प्रोटीन और विटामिन आपकी कुव्वत मुदाफत को बढ़ाती है। में इस वक्त जो है सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। देसी जो मुर्गी से बनी हुई यखनी है, गरम यखनी पीता हूँ, इससे मेरा गला भी सही हो जाएगा और खुद पीऊंगा और बच्चों के लिए भी ले जाऊंगा। जब भी सर्दी बढ़ती है लोग यखनी के लिए बाहर निकल आते हैं। दोस्त और खानदान मिलकर यखनी का लुत्फ उठाते हैं। स्टॉलों पर मौजूद खुशबू लोगों को अपनी तरफ खींचती है। ये जल्दी तैयार हो जाती है और सूरज गुरूब होते ही शहरी यखनी के स्टॉलों पर पहुंच जाते हैं। रात के डिनर से पहले यखनी हमेशा बेहतरीन इंतखाब रहती है। से लोग आते हैं कि हमारे पास यखनी पीने के लिए बड़े शौक से आते हैं सर्दी के माहौल में, और माशाल्लाह जब सर्दी ज़्यादा पड़ती है तो ज़्यादा रश होता है। काफ़ी आवाम आती है कि सर्दी की वजह से सर्दी लगती है उनको। अंडे भी खाते हैं, यखनी भी पीते हैं ये देसी वाली। सर्दियों में यखनी पीने का मजा ही कुछ और होता है। जब भी सुजावल आना हो तो देसी मुर्गी से तैयार यखनी के स्टॉल की तरफ जरूर ध्यान दें। ये न सिर्फ आपको भूख मिटाएगी बल्कि आपको सर्दी से भी बचाएगी। कैमरा टीम के साथ खालिद ताहरानी, ABN न्यूज़ सुजावल। अब रुख करेंगे सूबा बलोचिस्तान का। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी मुख्तसर दौरे पर जाफराबाद पहुंच गए। वज़ीर आला मीर सरफराज बुगटी ने खानगढ़ में रुकन कौमी असम्बली खान मोहम्मद जमाली से भाई की वफात पर ताज़ियत की है। सूबाई वज़रा मीर सलीम खोसा, मोहम्मद सादिक इमरानी, सरदार रिजादा फैसल जमाली, आसिम भी वज़ीर आला के हमरा मौजूद थे। पार्लिमानी सेक्रेटरी अब्दुल मजीद बादीनी और मोहम्मद खान लहड़ी भी वज़ीर आला के हमरा मौजूद थे। रुकन कौमी असम्बली खान मोहम्मद जमाली के भाई इसरार जमाली चंद रोज़ कबल इंतकाल कर गए थे। और अब रुख करेंगे आज़ाद कश्मीर का। आज़ाद कश्मीर का रुख करें और आपको बताएं वज़ीर आज़म आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर चौधरी अनवारुल हक से बरतानवी हाउस ऑफ लॉर्ड्स के रुकन लॉर्ड कुर्बान हुसैन ने जम्मू कश्मीर हाउस में मुलाकात की है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का कहना था कि रियासत की तरक्की और खुशहाली तहरीक आज़ादी कश्मीर समेत मकबूजा वादी में जारी भारतीय मज़ालिम को बैनुल-अक़वामी दुनिया में उजागर करने के लिए बैरून मुल्क बिलखसूस बरतानिया में आबाद कश्मीर कम्यूनिटी अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। इस मौके पर बात करते हुए लॉर्ड कुर्बान हुसैन ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को यकीन दिलाया कि बरतानवी तारकीन वतन मसला कश्मीर को बैनुल-अक़वामी सतह और बिलखसूस बरतानवी पार्लियामेंट में उजागर करने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। आज़ाद कश्मीर जंगलात में आग लगाने का सिलसिला न रुक सका। सरसब्ज दरख्तों समेत चरिंद परिंद भी आग की जद में आ गए। ताहम अभी तक किसी भी शरपसंद अनासर के खिलाफ कार्रवाई न की जा सकी। मुजफ्फराबाद के मज़ाफ़ाती इलाकों में नामालूम अफराद की जानिब से लगाई गई आग से सब्ज़ दरख्त, खुश्क लकड़ी, बालन चरिंद परिंद के साथ प्लास्टिक पाइप लाइनें भी आग के शोलों की नज़र हो गई। ताहाल पुलिस की जानिब से जंगल में आग लगाने वाले अनासर को ट्रेस नहीं किया जा सका
और ना ही कोई कार्रवाई अमल में लाई जा सकी है। अगर हर साल इसी तरह जंगलात में आग लगती रही तो आवाम खुश्क लकड़ी और घास से महरूम हो जाएंगे। अवामी हलकों ने महकमे जंगलात, वाइल्ड लाइफ और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों से आतिशज़दगी की रोकथाम के लिए इक़दामात उठाने और मुलव्विस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का मुतालबा कर रखा है। सहनसा में कत्ल की लरज़ाखेज़ वारदात हुई है। बेटे ने बाप को गोली मारकर कत्ल कर दिया। मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज हो गया। सहनसा के नवा इलाका छोचो चमेड़ी में कत्ल की लरज़ाखेज़ वारदात हुई है। चौधरी शराज नामी शख्स को बेटे ने गोली मारकर कत्ल कर दिया। कत्ल की वजह से घरेलू नाचाकी बताई जा रही है। मकतूल की लाश को पोस्टमार्टम के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल सहनसा मुंतकिल कर दिया गया है। रावलाकोट के करीबी गांव पोटीबाला में मोहम्मद बाबर खान नामी शख्स के घर में आतिशज़दगी, शेर खौर बच्ची समेत खातून झुलस कर जाँ बाक हो गई है। रावलाकोट शहर से चंद किलोमीटर के फासले पर अचानक घर में आग भड़क उठी। बाबर खान नामी शख्स की अहलिया और 2 माह की बच्ची भी झुलस कर मौके पर ही जाँ बाक हो गई। मुबैना तौर पर आग गैस लीकेज की वजह से लगी है। रेहड़ा में लोड शेडिंग और कम वोल्टेज ने शहरियों के लिए मुश्किलात बढ़ा दी हैं। लाखों रुपए मालियत की बरकी अशिया नाकारा हो गई हैं। लोड शेडिंग और कम वोल्टेज से फर्जोन फूड ज़ाया हो गया है और रिटेलर्स फोटोकॉपी, वेल्डिंग और प्रिंटिंग समेत बरकी सप्लाई से मुंसलिक कारोबार भी मुतासर हो रहा है। मुसलसल फ्लक्चुएशन के बायस शॉर्ट सर्किट का खतरा भी बढ़ गया है। बिजली बंद होते ही इंटरनेट सर्विस भी मुतासर हो जाती है। आवाम ने बिजली के नर्ख कम होने के बावजूद फराहमी में कमी पर शदीद परेशानी का इजहार करते हुए आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर रखा है। अवानाबाद में अशिया खुरोनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। शहरियों का बढ़ती हुई कीमतों पर तशवीश का इजहार। शहरियों के मुताबिक गोश्त की कीमतें इंतजामिया की जारी करदा रेट लिस्ट के मुताबिक है। ताहम दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया की कीमतों में इंतजामिया की गिरफ्त कमज़ोर है। रमज़ान के अलावा यहाँ चेक एंड बैलेंस का कोई निज़ाम नहीं। शहरियों ने गैस और जलाने की लकड़ी की कीमतों में इजाफे पर तशवीश का इजहार करते हुए कीमतों का एतदाल में लाने का मुतालबा किया है और इंतजामिया से होल सेल रिटेलर्स और डीलर्स बाजार की कीमतों पर नजर रखने की दरख्वास्त की है। चढ़ोई की वाहिद तफरीगा पब्लिक पार्क इंतजामिया की अदम तौजीही की वजह से खारदार झाड़ियों का मरकज बन गई है। झूले टूट गए हैं और तालाब गंदे जोहड़ का मंजर पेश करने लगे हैं। चढ़ोई में अवाम और बच्चों की तफरीह के लिए बनाया गया वाहिद पब्लिक पार्क भी बल्दिया की नाअहली की वजह से तबाही के दहाने पर पहुंच गया। पार्क के झूलों के इर्द गिर्द खारदार झाड़ियां आग लग गई हैं, जिसकी वजह से बच्चों के जिस्मों पर खराशें आ जाती हैं। बल्दिया की अदम तौजीह से पब्लिक पार्क में मौजूद तालाब गंदे जोहड़ में तब्दील हो चुका है। अवामी हलकों का कहना है कि हुकूमत ने लाखों रुपए लगाकर ये पार्क बनाया था, जो कि वाहिद तफरीगा था, लेकिन बल्दिया की नाअहली की वजह से ये भी तबाह हो गया है। उन्होंने हुकूमत से अपील की है कि इस पर तवज्जो दी जाए ताकि बच्चे इस पार्क से लुत्फानंदोज हो सकें। कोईरटा शहर की मेन और बाईपास रोड जगह जगह से टूट फूट का शिकार हो गई है। शहरियों का कहना है रोड की खस्ता हाली के बायस हादसात रूनुमा हो रहे हैं। महकमा शरात पैचवर्क में नाकाम हो चुकी है। आला हुकाम पर कोई असर नहीं होता। सड़कें खंडरात में तब्दील हो चुकी हैं। हुकूमत के दावे झूठे साबित हो रहे हैं। अवाम ने हुकूमत से रोड की मुरम्मत की अपील की है ताकि हादसात की रोकथाम हो सके। समानी में सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम में सब डिवीजन समानी के माजूर अफराद को नज़रअंदाज किए जाने पर एहतजाज हुआ है। माजूर अफराद के वफ्द ने कचहरी समानी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक से नोटिस देने की अपील की है। उनका कहना था कि वो गरीब और मुतवसत घरानों से ताल्लुक़ रखते हैं और तमाम कवाइफ बरवक्त जमा करवाने के लिए बावजूद सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की जारी करदा फहरिस्त में उनका नाम शामिल नहीं किया गया, जो कि नाइंसाफ़ी है। सर्दी के मौसम में मंगला डैम मीरपुर की मछली कुदरत का अनमोल तोहफा है, जिसे लोग बड़े शौक से खाते हैं। मंगला डैम की ताज़ा मछली ना सिर्फ कश्मीर बल्कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों की मंडियों में भी फ़रोख्त की जाती है। मज़ीद जानते हैं इमरान चौधरी की इस रिपोर्ट में। आज़ाद कश्मीर का सबसे बड़े आबिज़ हीरा मंगला डैम की अगर मछली की बात की जाए तो मंगला डैम के साफ शफाफ पानी और कुदरती ग़ज़ा होने की वजह से जो मंगला डैम में मुख्तलिफ किस्म की मछलियाँ पाई जाती हैं, उनकी लज़्ज़त अपनी मिसाल आप है। आज हम मंगला डैम की सैर के लिए आए थे, तो इधर की मछली के बारे में हमने पहले सुना था, तो आज यहाँ से हम मछली ख़रीद के भी लेके जा रहे हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर जो है ताज़ा मछली आती है मंगला डैम से, जो मीरपुर डिपो में फ़रोख्त होती है और तकरीबन 150-200 मन होती है। मछली आला मियार के प्रोटीन का एक बेहतरीन ज़रिया है, जो पट्ठों की नशोनुमा और मरम्मत के लिए बहुत ज़रूरी है।
سرخ گوشت کے برعکس مچھلی میں وہ تمام ضروری امینو ایسڈ ہوتے ہیں جو جسم کے بہترین کام کے لیے ضروری ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ چلے مچھلی زیادہ نہیں استعمال کر سکتے تو ہفتے میں نہیں تو مہینے میں کم از کم 2 سے 3 مرتبہ اگر گوشت کھائیں تو اس میں مچھلی کا گوشت لازمی آپ شامل رکھیں۔ ایک تو اس میں چکنائی کم ہوتی ہے اور یہ شریانوں اور دل کے مریضوں کے لیے بھی مفید ثابت ہوتا ہے۔ مچھلی کی اقسام میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بے شمار فوائد چھپا رکھے ہیں جن سے ہمیں بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے تاکہ ہم تندرست و توانا رہ سکیں۔ مچھلی کی وجہ سے جہاں سردی کی شدت میں کمی ہوتی ہے وہیں ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ مچھلی غذائی طور پر بھی استعمال کرنی جائے جس سے انسانی نشو و نما میں بہتری آتی ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عمران چودھری، ABN نیوز، میرپور آزاد کشمیر۔ جہلم ویلی ہٹیاں بالا میں حق خود ارادیت مہم کے سلسلے میں ایک ریلی کا انعقاد کیا گیا جس کی صدارت چیئرمین پاسبان حریت جموں کشمیر عزیز احمد غزالی نے کی۔ ریلی میں مختلف سیاسی، سماجی اور کمیونٹی رہنماؤں نے خطاب کیا۔ مقررین نے کہا بھارت مسئلہ کشمیر کو الجھا رہا ہے، آزادی کے لیے بھارت کے خلاف مزاحمت کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ عزیز احمد غزالی نے کہا کہ اقوام متحدہ سے رائے شماری کا مطالبہ کیا جا رہا ہے اور کشمیر کے مسئلے کو کشمیری عوام کی مرضی کے مطابق حل کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے آزاد کشمیر کے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے لیے اپنی تمام تر توانائیاں صرف کریں۔ بھمبر میں آل کشمیر کرکٹ کپ 2024 کا فائنل دلچسپ مقابلے کے بعد میرپور کی ٹیم نے جیت لیا ہے۔ ٹورنامنٹ سول ملٹری اشتراک سے منعقد ہوا۔ فائنل میں مظفرآباد اور میرپور کی ٹیموں کے درمیان سخت مقابلہ ہوا جس کے بعد میرپور نے کامیابی حاصل کر لی۔ اسٹیڈیم میں شائقین کی بڑی تعداد موجود تھی۔ شائقین نے دونوں ٹیموں کی بھرپور حوصلہ افزائی کی ہے۔ کوٹلی میں درس شریف گلہار میں ایک روزہ ختم شریف کی دعا ہوئی ہے۔ 1,50,000 کے قریب زائرین نے شرکت کی ہے۔ کوٹلی میں مقامی تعطیل تھی، انتظامیہ کی طرف سے بہترین انتظامات کیے گئے۔ ڈویژن میرپور کی فورس ڈیوٹی پر تعینات رہی۔ اندرون ملک اور بیرون ملک سے آنے والے زائرین کی مقامی افراد نے قیام و تیام کے بعد نبض بھی کیا گیا تھا۔ سال کے آخری دن اتنے بڑے اجتماع کا نظم و نسق دید نہیں رہا۔ اس موقع پر پاکستان، آزاد کشمیر اور ملک بھر سے زائرین نے خصوصی طور پر شرکت کی ہے۔